जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 सीबीएसई के विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जो टॉपिक है वो आरबीएसई के लिए भी है। अगर कोई आरबीएसई 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हो तो उसके लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी है, दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा की थी। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों ही वाच्यों का। देखिए, एक टेबल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। कि कर्तृवाच्य कब होगा, क्रमवाच्य कब होगा और भाववाच्य कब होगा। 3 कॉलम अपन बनाते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। अर्थात कर्ता पुल्लिंग है तो पुल्लिंग क्रिया, कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया, कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया, और कर्ता एकवचन पुल्लिंग है तो एकवचन पुल्लिंग क्रिया। और यहाँ पर आपको कर्ता के साथ ने परसरक भी मिल सकता है। परसरक का मतलब है कारक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत ने मैच जीता। अब यहां पर तो पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे राम ने कहानी पढ़ी, ये सेंटेंस है। अब यहां पर राम वाक्य का पुल्लिंग करता है, लेकिन क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है, और ये कहानी के अनुसार आई है। मगर कहानी के अनुसार आने के बावजूद भी ये कर्मवाच्य का सेंटेंस नहीं है। ये किसका सेंटेंस है? ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। राम के अनुसार क्रिया नहीं है, बावजूद इसके ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि ने आया है, और ने परसरक किसके साथ आता है? कर्ता के साथ आता है। और जहां ने आ जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि ने का कर्ता पर कॉपीराइट अधिकार है। अर्थात ने कब आता है? सकर्मक क्रिया प्लस भूतकाल साथ में हो तो ने 100% आएगा। जैसे मैं खेल रहा हूँ, वर्तमान काल का है, मैं के साथ ने नहीं आया। और मैं खेलूंगा, भविष्य काल का है, मैं के साथ ने नहीं आया। मगर मैं अगर भूतकाल का सेंटेंस बनाऊंगा तो मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला। अब यहाँ मैं के साथ क्या आया है? ने आया है। या मैंने कबड्डी खेली, तो कबड्डी के अनुसार आई है क्रिया। मगर फिर भी इन दोनों ही सेंटेंस में वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। समझ गए आप? तो कर्ता के अनुसार क्रिया है, या कर्ता के साथ ने परसरक हो तो वो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य की क्या पहचान है? कर्ता के साथ आपको से या द्वारा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। कर्ता के साथ क्या मिलेगा? से या द्वारा। दूसरी शर्त है, वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी हमेशा। प्लस तीसरी शर्त है कि क्रिया का जाना रूप होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिया के जाना रूप से क्या आशय है। देखिए, क्रिया के जाना रूप को समझते हैं इस प्रकार से। जैसे रविंद्र खाना
खा रहा है। रविंद्र पुल्लिंग करता है और क्रिया भी पुल्लिंग की है, मतलब कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। अब रविंद्र कर्ता के साथ से या द्वारा में से कोई एक लगाएंगे, तो द्वारा लगा दिया, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त, वाक्य में क्रिया कैसी हो, सकर्मक। तो रविंद्र क्या खा रहा है, खाना, ये वाक्य की सकर्मक क्रिया हो गई। रविंद्र द्वारा खाना खाया जा रहा है। अब देखो, खाना खाया जा रहा है, ये जा रहा जो वर्ड आया, ये क्रिया का कौन सा रूप है, जाना रूप। अन्य उदाहरण देखो, भारत ने मैच जीता या भारत मैच जीत गया। सेंटेंस है कि भारत मैच जीत गया। अब क्रमवाच्य बनाने के लिए हमें भारत के साथ, क्योंकि भारत क्या है, वाक्य का कर्ता है, भारत के साथ क्या जाना पड़ेगा, से या द्वारा में से कोई एक। तो भारत द्वारा सकर्मक क्रिया, ये वाक्य का क्रम है, मैच जीता गया, भारत द्वारा मैच जीता गया। अब यहाँ पर ये क्रिया का जाना रूप है, जीता गया, गया गया ना, ये जाना रूप हो गया। जैसे अन्य उदाहरण लें अपन, बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई। अब इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे, बिस्मिल्लाह खां द्वारा शहनाई बजाई गई। अब ये रूप है, ये कौन सा रूप है, जाना रूप है। जाना रूप का मतलब गया। जैसे अन्य उदाहरण बताऊं, खाया गया, पिया गया, सोया गया, उठा गया, बैठा जाता है, सोया जाता है, खाया जाता है, मैच खेला गया, ये कौन सा रूप है, जाना रूप है। अगर ये वाक्य में आए तो वो कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। एक बार पुनः, कर्मवाच्य की पहली शर्त कर्ता के साथ से या द्वारा, दूसरी शर्त सकर्मक क्रिया, तीसरी शर्त क्रिया का जाना रूप। ये तीन शर्त आपको मिले तो वो 100% कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्ता हो। जैसे मैंने इस वाक्य का कर्ता हटा दिया है, खाना खाया जा रहा है, मतलब काम जारी है। अब कौन खा रहा है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ मैं जीता गया, क्रमवाच्य, शहनाई बजाई गई, ये भी क्रमवाच्य का है। कर्ता की भूमिका नहीं होगी, कर्ता के साथ से या द्वारा आएगा अगर कर्ता है तो, और अगर कर्ता नहीं है तो से या द्वारा नहीं आएगा। अब बात करेंगे भाववाच्य की। भाववाच्य की भी तीन कंडीशंस हैं, तीन शर्त हैं। वो तीन कौन सी हैं? पहली शर्त, कर्ता के साथ से या द्वारा होगा, प्लस आक्रमक क्रिया होगी, प्राय आक्रमक क्रिया होगी मोस्टली, प्लस क्रिया का जाना रूप होगा। कौन सा रूप होगा? जाना रूप होगा। वहाँ कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। फॉर एग्जाम्पल, इसी का अगर भाववाच्य बनाएंगे तो क्रम को हटा देंगे, मोहन द्वारा खाया जा रहा है, भारत द्वारा जीता गया। क्या जीता गया ये पता नहीं है। बिस्मिल्लाह खां द्वारा शहनाई बजाई गई, शहनाई बजाई गई। अब ये सेंटेंस किसका बन गया? क्रमवाच्य का बन गया था। अब शहनाई को हटा देंगे तो बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाई गई, क्या बजाई गई? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। तो प्राय जहां आक्रमक क्रिया का भाव हो, कर्ता के साथ से या द्वारा हो, क्रिया का जाना रूप हो, वहां पर भाववाच्य का वाक्य होता है। भाववाच्य के वाक्य की अगली शर्त
वाक्य में अगर आपको नहीं का बोध मिले अर्थात असक्षमता का बोध मिले तो भी भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, दादी से सोया नहीं जाता, रमेश से पढ़ा नहीं जाता। ये सक्षमता वाले सेंटेंस हैं। इन सभी सेंटेंसों में नहीं का बोध है, इस कारण ये कैसे वाच्य हैं? भाववाच्य हैं। भाववाच्य और कब होगा? प्रस्ताव वाले वाक्य प्रायः यानी मोस्टली भाववाच्य के होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं पैसिव एक्टिव में लेट्स गो, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो हिंदी में भाववाच्य के माने जाते हैं। जैसे अब चला जाए, थोड़ा घूमा जाए, चलो खाना खाया जाए। सीबीएसई एग्ज़ाम 2019-20 के सेशन में इस बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया था और कई बच्चों के 1 नंबर का लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव वाला वाक्य पूछ लिया। अब यहाँ ये पूछ लिया सीबीएसई में कि अब चला जाए, तो इसको आप कर्तृवाच्य में चेंज करो। ये आ गया। तो अब आप अब चला जाए इसका कर्तृवाच्य बना सकते हैं, अब हम अब चलेंगे या अब हम चलेंगे। अगर भाववाच्य के वाक्य में कर्ता नहीं है, ध्यान से सुना इस बात को, ये 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है 2020-21 के सेशन में भी पूछ लिया जाए। अगर भाववाच्य के वाक्य में कर्ता नहीं है और प्रस्ताव वाला सेंटेंस दे दिया, घूमा जाए, खाना खाया जाए थोड़ा, या ये कह दे कि चलो पढ़ा जाए, कुछ लिखा जाए, है ना, ऐसे सेंटेंस प्रस्ताव वाले वाक्य हैं, ये भाववाच्य के हैं। तो अगर भाववाच्य का ऐसा सेंटेंस कर्तृवाच्य में बदलने के लिए एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है? कर्ता साथ में लगाना है ना। जैसे चलो घूमा जाए या अब चलेंगे, मान लो सेंटेंस अब चलेंगे, तो अब हम चलेंगे। अब हम बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन के अनुसार ये बोध करवा रही है, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। नोट में लगा दिया मैंने यहाँ पर कि प्रस्ताव वाले वाक्य प्राय भाववाच्य के होते हैं। समझ गए? कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। आपको कर्तृवाच्य के सेंटेंस में क्या नहीं मिलेगा? कर्ता के साथ से या द्वारा नहीं मिलेगा। किस वाक्य में? कर्तृवाच्य में। जैसे राम पढ़ता है, श्याम चला गया, मोहन अखबार बेचता है। तीनों ही वाक्य में कर्ता के साथ से या द्वारा नहीं है। अगर से या द्वारा नहीं है, प्लस क्रिया का जाना रूप नहीं है, प्लस क्रिया का जाना रूप नहीं है, तो 100% आंख मीचकर आप वाक्य कौन सा कर सकते हैं? कर्तृवाच्य। अगर कर्ता के साथ से या द्वारा में से कोई एक है या सकर्मक क्रिया है, क्रिया का जाना रूप है, तो बिना सोचे समझे कर सकते हैं कर्मवाच्य। मगर कर्मवाच्य की एक शर्त और है, अगर कर्ता नहीं है तो से या द्वारा भी नहीं मिलेगा
और क्रम के अनुसार क्रिया है और जाना रूप है तो भाववाच्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे होली मनाई गई, अब वाक्य में करता ही नहीं है तो से या द्वारा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन क्रिया किसके अनुसार आई है? होली के अनुसार। अब ऐसा तो नहीं है कि होली कोई पशु मनाते हैं, व्यक्ति मनाते हैं, तो हम कर्ता ला सकते हैं, हमारे द्वारा होली मनाई गई। जैसे सूचना दी गई, अब ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है कि मुझसे सूचना दी गई, या रमेश द्वारा सूचना दी गई, सुरेश द्वारा सूचना दी गई, विद्यालय द्वारा सूचना दी गई। तो कर्ता आएगा तो से या द्वारा आएगा, अदरवाइज ये सभी सेंटेंस, दोनों सेंटेंस किसके हैं? कर्मवाच्य के हैं, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में कर्म के अनुसार क्रिया, ये वाक्य के कर्म है दोनों जो सर्कल में है, और ये वाक्य का जाना रूप है। कैसा रूप है? जाना रूप। तो क्रम के अनुसार क्रिया है प्लस जाना रूप आए तो कैसा वाच्य मानोगे? कर्मवाच्य। भाववाच्य में आपको क्या मिलेगा? अकर्मक क्रिया, कर्ता के साथ से या द्वारा तो मिलेगा ही मिलेगा, अकर्मक क्रिया मिलेगा प्लस क्रिया के द्वारा, यानी ये दोनों शर्त कॉमन है कर्मवाच्य की। मगर ये जो एक शर्त है यहाँ ये सकर्मक में किस बदल जाएगी? अकर्मक में। तो ये टेबल है वो आपके लिए आसान काम कर रही है कि हमने कितना अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है। एक बार पुनः टेबल को मैं विदिन 15-20 सेकेंड आपको बता रहा हूँ। कर्तृवाच्य कर्ता के साथ से या द्वारा नहीं, क्रिया का जाना रूप है नहीं। क्रमवाच्य कर्ता के साथ से या द्वारा, सकर्मक क्रिया, क्रिया का जाना रूप। भाववाच्य कर्ता के साथ से या द्वारा, अकर्मक क्रिया, क्रिया का जाना रूप प्लस प्रस्ताव वाले वाक्य हमेशा भाववाच्य के होते हैं। अब हम बोर्ड क्लास के उस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे, उसे पढ़ेंगे जहां 3 नंबर का ये प्रश्न आता है, क्या उसका नाम है वाच्य रूपांतरण। अर्थात वाच्यों को आपस में परिवर्तित करना वाच्य रूपांतरण कहलाता है। मतलब कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में चेंज करना, क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करना, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करना, भाववाच्य से क्रमवाच्य में चेंज करना, या क्रमवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना, क्या कहलाता है? वाच्य रूपांतरण कहलाता है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको हम तीनों वाच्यों में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए सेंटेंस है, भारत ने चीन पर हमला किया। किसका सेंटेंस है? ने आ गया तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये किसका है? कर्तृवाच्य का सेंटेंस है। समझ गए? एग्जाम में क्या आएगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा, ऊपर प्रश्न होगा निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तित कीजिए, और ब्रैकेट में लिखा होगा क्रमवाच्य। तो आपको इस सेंटेंस को क्रमवाच्य में कन्वर्ट करना है। कैसे? भारत द्वारा चीन पर हमला किया गया, ये आपका क्रमवाच्य में चेंज हो गया। अब देखो तीनों शर्त लागू हो रही है नहीं हो रही है। पहली शर्त, कर्ता के साथ क्या मिलेगा? से या द्वारा मिल रहा है। दूसरी शर्त क्या? सकर्मक क्रिया, क्या किया गया? हमला। क्या प्रश्न का उत्तर वाक्य क्रम है? लागू हो रही है सकर्मक क्रिया। तीसरी शर्त, क्रिया का जाना रूप, किया गया, खाया गया, सोया गया, पिया गया, उठा गया, जाया गया, ये जाना रूप कहलाता है। ये तीनों शर्त लागू हो रही है, इस कारण ये सेंटेंस किसका हो गया? कर्मवाच्य का हो गया। अब इसी सेंटेंस को भाववाच्य में तब्दील करेंगे तो भारत द्वारा किया गया, भारत द्वारा किया गया, क्या किया गया ये पता नहीं है, अर्थात हमने हमले को हटा दिया या हमला हम खा गए, तो भारत द्वारा चीन पर हमला किया गया या भारत द्वारा किया गया, ये सेंटेंस क्या बन गया? भाववाच्य का बन गया। जैसे रवि बैठ नहीं सकता, रवि बैठ नहीं सकता, रवि पुल्लिंग है, सकता भी पुल्लिंग है, तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। अगला इसको चेंज किस में कराएगा? भाववाच्य में। तो आप चेंज कैसे करेंगे? रवि के साथ क्या लगाएंगे? द्वारा। बैठ किस में बदल जाएगा? बैठा नहीं जाता, रवि द्वारा बैठा नहीं जाता। ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया? भाववाच्य में।
तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का पोर्शन है, वाच्य रूपांतरण, अर्थात कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य, क्रमवाच्य से भाववाच्य में चेंज करना। आपके पास गाइड होगी, उसमें तकरीबन 100 के लगभग एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, क्या कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में चेंज कीजिए। अभ्यास प्रश्न आपके पास गाइड में बहुत हैं, गाइड को खोलने की जरूरत है, वो जो बंद पड़ी है उसको खोलने की जरूरत है, समझ गए आप। अर्थात ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप और बुक्स की तरफ देख नहीं रहे हैं, ये भी गलत बात है। बुक्स से आपको अभ्यास करना है। तो कहने का मतलब ये है कि तकरीबन एक दिन में 15 से 20 सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं आपको, और कन्वर्ट करके आपको मुझ तक पहुंचाने हैं डाउट कॉलम में कि हमने ये कन्वर्ट किए हैं, क्या ये सही हैं। 15 से 20 सेंटेंस पर डे, कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य, क्रमवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य, इस प्रकार से कन्वर्ट करने हैं। उम्मीद करता हूं कि वाच्य आपको सेकंड टाइम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम हमने वाच्य को पढ़ा था, अब दोबारा रिवीजन में पढ़ रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और इसी प्रकार से रिवीजन ऑनलाइन जारी रहेगा। हर टॉपिक पुनः कन्वर्ट आता रहेगा, अर्थात नए सिरे से, नए तरीके से, कुछ आसान तरीके से हम इसको समझने का प्रयास हर टॉपिक को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।